के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त करें। साधक 3 प्रकार के होते हैं। साधकों की बारे में बताया है भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने। 3 प्रकार के साधक होते हैं, गौण साधक, मुख्य और अनन्य। जब तक मुख्यता नहीं होती तब तक साधक शिथिल चलता है और दूसरे के द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो मन अनन्य जन्मों से भोगों में रमने का अभ्यासी हो गया। हम कहते हैं, सुनते हैं कि सुख भोगने में नहीं है, पर मन कहता है सुख है। भोग प्राप्त होने पर तुरंत मन को दबा लेता है। और गौण साधना में भगवान के नाम पर भी जाना या अनजाने में भोग आ जाते हैं, अथवा छिपता रहकर उनकी पूजा भोग स्वीकार करते हैं, भगवान को नहीं करने देते। मुख्यतः मन और तन दोनों को लगा देने की आवश्यकता है। भोगों में ऐसी मोहकता है कि वे मन को खींच लेते हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके शरीर को भी भोगों से अलग रखें। अर्जुन की अलग बात है, यहाँ कर्म बाहुल्य है, वहाँ यह स्मरण रहना भी कठिन हो जाता है कि हमें भजन भी करना है। हमारे एक मित्र कर्म बाहुल्य में फंस गए तो वे खुद बोले कि इतने कर्मों में फंस गया हूँ कि अब भजन बनता नहीं। कर्म बाहुल्य से रजोगुण आता है और प्रवृत्ति रजोगुण का स्वरूप है। दिन रात कर्म चेष्टाओं में बीत जाते हैं, भजन नहीं कर सकता। साधन न छूटे, यह मुख्यता है। मुख्यता का अर्थ कुछ समय ऐसा निकालना ही चाहिए कि जब केवल साधन की बात सोचें। लोग कहेंगे काम बिगड़ते हों, जिनका भजन में अधिक मन रहता है ना, उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, इसलिए काम में बाधा नहीं आती। कब तेजी आएगी और कब मंदी, इसका निर्णय बुद्धि ही करती है। जब तक बुद्धि भोगों में रहती है तो ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती, पर यदि नुकसान होता भी हो तो साधक को तो भगवान और भोग दोनों में से एक को चुनना है। भगवान की स्मृति में यदि कोई भोग जाता है तो साधक उसकी परवाह नहीं करता। बिना मुख्यता आए आगे बढ़ नहीं सकता। मुख्यता आने से ही साधक को आनंद की झांकी होने लगती है। फिर सब पदार्थ फीके पड़ जाते हैं। फिर मुख्यता अनंतता में परिवर्तित हो जाती है और इच्छा तीव्रता आ जाती है। अनन्य साधन जहाँ हुआ, भगवान तो मिले हुए हैं ही, तो केवल चाह देखते हैं। उसका साधन इसी जन्म में बहुत शीघ्र हो जाता है और फिर भगवान उसको मिल जाते हैं। प्रेम की भाषा में नित्य संयोग होने पर ही संयोग और वियोग की लीलाएं चलती हैं। आज जो पद हुआ, हम तो निठुर दूजा कौन, ये उद्धव जी का कहा है। उद्धव जी ने एक रूप में ये देखा कि भगवान गोपांगनाओं से अलग हुए ही नहीं, दूसरा रूप ये देखा कि बड़ा कठोर, कि राजी जी का शरीर वियोग के आग में दग्ध हो गया, क्रश हो गया, और राधा जी का मलिन वस्त्र पहने क्षीण काय है। उद्धव जी ने कहा तुम इतने निर्दयी हो। तब भगवान ने दिखाया कि मेरा सारा शरीर गोपियों से ही बना है। भगवान ने मिलने पर किस प्रकार की ज्वाला जलनी चाहिए, यह भी साधक एक स्वरूप है। ऐसी आग जल उठे तो कभी बुझे ही नहीं, तो उसी आगमन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कर्मों का समर्पण भगवान 3 प्रकार से होता है। एक तो कर्म करके उसके समर्पण को, और दूसरा उसके लिए ही कर्म करें, और तीसरा वह कर्म करता नहीं, भगवान ही उसके द्वारा कर्म कराते हैं। प्रेमी उसके लिए ही कर्म ही करता है। भगवान में एक स्वाभाविक दया है कि वे अभिमान को रहने नहीं देते और अभिमान के साथ वे द्वेष का बर्ताव करते हैं। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल।